लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपको ये बताया था कि कितने चैप्टर में से कितनी चीजें आती हैं, कितने चैप्टर में से कितने मार्क्स से क्वेश्चन राइज होंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अलग बताया था और मैक्रो इकोनॉमिक्स का अलग बताया था। देखिए इस टाइम थोड़ा सा हमको टाइम मिला है कि वीडियो बनाने के लिए, और आपको ये पता है कि 24 को एग्जाम है, आज 21 हो गई है, तो पूरी चीजें बताना वो भी पॉसिबल नहीं कि हम पूरे चैप्टर्स आपको बताने चले। हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं, जैसे नेशनल इनकम है, तो नेशनल इनकम का आज हम टॉपिक उठाए हैं और नेशनल इनकम के अंदर ये बताएंगे कि मीनिंग क्या होती है नेशनल इनकम की, और साथ ही साथ ये बताएंगे कि कैसे न्यूमेरिकल्स उसके सॉल्व करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको समझिएगा। देखिए नेशनल इनकम क्या होता है। अब नेशनल इनकम की जब आप मीनिंग पढ़ते हैं किताब में, तो लिखा है नेशनल इनकम इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन और आउटसाइड इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। ये मीनिंग लिखी गई, यानी गुड्स एंड सर्विसेज कितना देश के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, ये आपके उसमें लिखा हुआ है कि जितने गुड्स एंड सर्विसेज। अब लोग देखते हैं कि नेशनल इनकम तो भाई इनकम की बात करनी चाहिए, उसमें गुड्स एंड सर्विसेज लिखे हुए, तो ये ऐसा क्यों है। देखिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उस एग्जाम्पल से आप समझिएगा। आपने 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी तो पढ़ाई है। एक नॉर्मल सी बात लेते हैं कि ये कोई एक व्यक्ति है, जिनका नाम है मिस्टर ए, और ये है मिस्टर बी। ये सेल करते हैं मार्कर, इनकी मार्कर की फर्म, ये मार्कर सेल करते हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से मार्कर खरीदा, तो जाहिर सी बात है जब ये मार्कर खरीदेंगे तो ये इनको पे करेंगे। जब ये इनको पे करेंगे तब ये इनको मार्कर प्रोवाइड करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे। 2 सेक्टर मॉडल कुछ याद आना हो, ये वैसे ही आपको गुड्स प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें एक चीज होगी कि जैसे ही मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स खरीदा, उनसे पे किया, तो जैसे ही पे करेंगे मेरे तरफ से ये मिस्टर ए आप ले लीजिए कि मिस्टर ए का ये एक्सपेंडिचर था, इनके जेब से पैसा जाएगा, ये इनका एक्सपेंडिचर। जैसे ही इनका एक्सपेंडिचर होगा मिस्टर ए का मिस्टर बी पे, तो मिस्टर बी की फौरन ही इनकम बन जाएगी। और ये मार्कर बेच रहे थे, हमने इनसे मार्कर खरीदा, मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मार्कर खरीदा, इनको पे किया, जैसे ही पे किया वैसे ही इनकी इनकम बन गई, और सामने वाले की इनकम बनने के बाद इन्होंने हमको गुड्स ट्रांसफर किया, तो ये गुड्स बीच में आ रहा है। अब इसका एक एग्जाम्पल हम आपको देंगे कि देखिए, बड़ी गौर से देखिएगा कि इतनी चीजें आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आपको थोड़ा सा एक चीज और बता रहे हैं। ये पता है कि ये है एक्सपेंडिचर, जैसे ही एक्सपेंडिचर होता है वैसे ही वो दूसरे की इनकम बनती है। जैसे ही एक्सपेंडिचर किया वैसे ही दूसरे की इनकम बन गई। अच्छा, अगर एक्सपेंडिचर किया तो हमने किस पे किया, पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज पे किया। इनकी इनकम बनी तो किस पे बनी, पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज पे बनी। नेशनल इनकम में ये है कि हम किसी के एक्सपेंडिचर को जब हम कैलकुलेट करते हैं, अगर हम कहते हैं कि भाई देश में जितना एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लेंगे तो वो किसी ना किसी की इनकम बनेगी, यानी साल भर में देश में किसी ना किसी की इनकम बनती, जैसे ही खर्चा करते हैं वैसे ही किसी ना किसी की इनकम बनती है। तो अगर एक्सपेंडिचर को हम कैलकुलेट करते हैं तो भी नेशनल इनकम निकल आती है। हम किसी ना किसी की इनकम को कैलकुलेट कर देते हैं, साल भर में देश में जितनी भी लोगों की इनकम आई तो भी नेशनल इनकम निकल आएगी, और दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो एक काम करते हैं कि सारी एक्टिविटी तो एक पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज पे हो रही है, हम यही देख लेते हैं कि देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, और गुड्स एंड सर्विसेज कहां बनते हैं, किसी पर्टिकुलर फर्म में बनते हैं, किसी पर्टिकुलर फर्म के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर होते हैं। किसी पर्टिकुलर फर्म के अंदर मैन्युफैक्चर होता है गुड्स एंड सर्विसेज। यही गुड्स एंड सर्विसेज को अगर हमने कैलकुलेट कर लिया, अगर हम यहां पे इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में जाएगा
और मार्केट पे जाने के बाद किसी के ऊपर लोग खर्चा करेंगे, वो किसी ना किसी की इनकम बनेगी, फिर वो किसी पर खर्चा करेंगे, फिर वो इनकम बनेगी। यानी सारी चीजें तो किस पे हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज पे हो रही है। इसीलिए आपको किताब में 3 मेथड दिए गए, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। इसीलिए यानी अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट करते हैं तो भी देश की नेशनल इनकम निकल आएगी। हम देश की जितनी भी इनकम लोगों की जनरेट हो रही, अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो भी नेशनल इनकम निकल आएगी। हम फर्म के बनाए हुए जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो भी हमारी नेशनल इनकम निकल आएगी, क्योंकि यही गुड्स एंड सर्विसेज जब मार्केट के अंदर जाएंगे तो वो किसी ना किसी के खर्चे होंगे उस गुड्स एंड सर्विसेज पे, और वैसे ही वो उसकी इनकम बनेगी। ये होता है नेशनल इनकम। इसलिए किताब में लिखा गया है नेशनल इनकम इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन और आउटसाइड इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। इसलिए लिखा गया है क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वही किसी ना किसी का एक्सपेंडिचर होगा और उसी पे किसी ना किसी की इनकम होगी। ठीक है।